टुडे वी विल डिस्कस क्रिस्टल लैटिस जो कि सॉलिड स्टेट का पार्ट है. इन दिस वी विल डिस्कस हाउ द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन सॉलिड. ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस. हाउ इट इज डिफाइंड? द रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस. लाइक ये एग्जांपल है, ये पार्टिकल्स हैं, इनकी रेगुलर अरेंजमेंट जब 3 डायमेंशन में होती है तो एक लैटिस फॉर्म होता है. दिस इज कॉल्ड लैटिस. ठीक है. नाउ व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस? ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट. हर पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लैटिस पॉइंट बोलेंगे. Each point in a crystal lattice represents on constituent particles which may be an atom or a molecule. ये जो constituent particle है जिससे ये crystal lattice बना है, ये कोई भी atom या कोई भी molecule हो सकता है, कोई ion भी हो सकता है. The lattice points are joined by straight line to bring out the geometry of the lattice. अब ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो आयंस, मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं, इनमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, जैसे इधर इधर एक ज्योमेट्री देंगे. ये ज्योमेट्री को हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लैटिस. नाउ व्हाई वी आर स्टडीइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल? इट इज बिकॉज द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ दीज edges and angles can give us different types of unit cell which we will further study. So our next topic is unit cell. It is the smallest portion of crystal lattice which when repeated in different direction generates an entire lattice. अब जो हम पीछे crystal lattice पढ़ के आए हैं, उसका एक smallest portion जो कि repeat होता है in different direction and it will form a crystal lattice. ओके, यूनिट सेल हम डायग्रामेटिकली यहाँ से समझ सकते हैं. ये एक क्रिस्टल लैटिस है. इसमें ये जो 8 पॉइंट्स हैं जो मैंने ब्लू मार्कर के साथ बोल्ड करे हैं, इससे एक स्मॉलेस्ट क्यूब बन रहा है जिसकी डिफरेंट डायरेक्शन में रेपिटेशन हो रही है और वो एक क्यूबिक लैटिस बना रहा है. ठीक है. और नाउ व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल? Its dimensions along 3 edges are conventionally named as A, B and C. अब इसकी जो 3 edges हैं, let us consider this point to be here. जो ये edge है, ये वाली edge बनेगी, इसको हम A से डिनोट करेंगे. इस वाली edge को, जो ये वाली edge है, इसको हम B से डिनोट करेंगे. और ये जो हाइट पे edge जा रही है, ये अपवर्ड वाली, इसको हम C से डिनोट करेंगे. ओके. द एंगल बिटवीन एजेस इज गिवन एज अल्फा, बीटा एंड गामा. ठीक है. इनको हमने एंगल्स जो है इनके, जो C और B के बीच में ये एंगल बन रहा है, इसको हम अल्फा लिखेंगे. ये एंगल को बीटा, जो A और C के बीच में बन रहा है उसको बीटा, और जो A और B एज के बीच में एंगल बन रहा है उसको हम गामा लिखेंगे. Now why we are studying characteristics of unit cell? It is because the different arrangement of these edges and angles can give us different types of unit cell which we will further study. Now unit cell is further of 2 types, primitive cell and centered unit cell. Primitive cell में क्या होता है? जैसे कि let us assume it is a unit cell. इसके चारों कॉर्नर्स, ऊपर वाली और चारों नीचे वाली कॉर्नर्स पे जब एक एटम, मॉलिक्यूल, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है, तो दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल. ओके. एंड नाउ व्हाट इज सेंटर्ड यूनिट सेल? सेंटर्ड यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स के साथ साथ किसी एज पे या किसी फेस पे भी एटम प्रेजेंट हो सकता है. जैसे ये जो टॉप वाली, ऊपर वाली जो ये स्क्वायर है, इसको हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए. सेंटर्ड यूनिट सेल में ये वाले हैं ही, कॉर्नर्स वाले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो प्रेजेंट हैं ही, ये फेस पे भी एक होगा या एक एज पे प्रेजेंट होगा इन एडिशन टू कॉर्नर्स. नाउ centered unit cell is further divided into body centered unit cell, face centered unit cell and end centered. It is known as BCC, FCC. Now BCC क्या होता है?
बॉडी सेंटर्ड में 8 कॉर्नर्स पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो प्रेजेंट ही हैं, एक बॉडी के सेंटर में होता है। जैसे लेट अस अज्यूम अ रूम की 4 कॉर्नर्स ऊपर वाली और 4 नीचे वाली कॉर्नर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, और एक रूम के सेंटर में जहाँ पे हॉलो स्पेस है वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, तो वो बनाएगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब फेस सेंटर्ड में क्या है? फेस सेंटर्ड में वही रूम दोबारा से हम एज्यूम करेंगे, 4 ऊपर वाली कॉर्नर्स और 4 नीचे वाली कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट हैं, जो 8 कॉर्नर एटम्स होंगे, और हर फेस पे जैसे कि टॉप हो गया, वॉल्स होगी 4 और नीचे बॉटम हो गया, इनके सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट होगा जब, तो उसे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। और एंड सेंटर में क्या होगा? 8 कॉर्नर्स पे तो एटम्स प्रेजेंट ही हैं और 2 ऑपोजिट फेसेस पे भी एटम प्रेजेंट होते हैं जब, तो उसे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। ओके, नाउ नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। अब ये बॉडी सेंटर्ड है, इसमें कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट है? जैसे ये कॉर्नर वाला पार्टिकल है, ये पूरा इसको कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। जैसे हम रूम को एज्यूम करते हैं, एक रूम है, इसकी एक कॉर्नर को एज्यूम करते हैं, जैसे लेफ्ट कॉर्नर को एज्यूम कर लेते हैं, तो लेफ्ट के और लेफ्ट में एक और रूम है, उसके एक राइट पे रूम है, उसके एक डायगनली एक और रूम है, और 4 रूम्स वैसे ऊपर हैं। सो जो वो कॉर्नर वाला पार्टिकल हमने एज्यूम किया है वो 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन पे है इस एक रूम की, तो सेम से ये कॉन्ट्रीब्यूशन होगी, और 8 कॉर्नर्स हैं, तो 8 इंटू 1/8 हो गया बॉडी सेंटर में। और ये 1 कौन सा है? एक जो बॉडी के सेंटर में, जो रूम के सेंटर में हमने एटम एज्यूम किया था, वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है इस बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को। सो 2 atoms are there, two atoms are there in this body centered unit cell. Now number of atom in face centered. face centered में पहले वही 8 into 1/8, 8 corners हैं, 1/8 उनकी contribution है, तो ये एक एटम बन गया, और 6 इसमें क्या है? फेसेस हैं, और हर फेस की 1/2 कंट्रीब्यूशन है। 1/2 कंट्रीब्यूशन कैसे है? जैसे हम टॉप वाली रूफ एज्यूम करते हैं, तो उसके ऊपर एक और रूम है, तो वो जो टॉप पे एटम पड़ा है वो एटम ऊपर वाले रूम का भी हाफ है, तो उसकी कंट्रीब्यूशन हाफ ले लेते हैं, तो इससे 4 एटम्स बनते हैं हमारे। अब नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल एंड सेंटर्ड वाले यूनिट सेल में कितने हैं? 1/8 सेम, 8 इंटू 1/8 सेम वही हो गए कॉर्नर वाले, और ये उनकी कंट्रीब्यूशन होगी। अब इसमें ये सेम, इसमें क्या था कि 6 फेसेस पे प्रेजेंट थे, और इसमें क्या था? 2 फेसेस में प्रेजेंट है, तो 2 फेसेस, इनकी कंट्रीब्यूशन तो 1/2 ही रहेगी, तो 2 एटम्स बन।